इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कौम के नाम दो अहम तरीन पैगामात सामने आए हैं। जी। वो साहब जिनसे डोनल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और मुज़ाकरात किए, हमने भी उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं। और दूसरा मामला मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम के बाद योम आशूर के बाद अवामी तहरीक चलाने का ऐलान। जी हाँ, बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब का किरदार इंतहाई अहम। जी हाँ, हैरान कुन एंट्री डाली है सऊदी अरब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मामले पर। आगे बढ़ने से पहले चंद लेटेस्ट डेवलपमेंट डॉट्स कनेक्ट करने के लिए जिनका समझना अज हद ज़रूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 मुनरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। जी। और 4 मुनरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और जी। ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। और असद कैसर साहब ने बताया कि 4 अरकान जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम में वोट दिया, उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की गई हैं और पार्टी को कहा है कि इन चारों अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। और इन चारों के चारों अरकान ने कुरान पाक पर हलफ उठाया था। और आज हामिद मीर साहब ने एक कालम भी लिखा, स्याह दिल लोग। चंद दिन पहले एक आपने तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल, उन साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जिन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से और नून लीग के अंदर शामिल हुए, उनकी वायरल वीडियो थी कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो अपना जो है वो इस बात का हलफ उठा रहे हैं कुरान पाक के ऊपर कि जनाब वो जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जनाब किन का इशारा कर रहा हूँ। और उनके मुतल्लिक उनकी माजी की जो वीडियो है वो जनाब आई थी सामने, और जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जनाब मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा, आप मुझे वोट दें 2024 के इलेक्शन के अंदर। लेकिन अब आज वो शामिल हो गए हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर, और वो इन चारों अरकान के अंदर शामिल हैं जिनके नाम जनाब मेरे अभी आपके सामने रखे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। और असद कैसर ने यह कहा कि जनाब ये अरकान अब हलफ लेने के बाद हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुबारक ज़ेब आज़ाद हैसियत में जीते थे, इनके मुतालिक दावा है कि वो PTI में शामिल नहीं हुए थे, इनके मुतालिक कहा जा रहा है, जबकि दीगर अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए थे। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब से नाज़रीन, अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स हम जान रहे हैं फयाज़ राजा साहब के ऐलान जारी किया है इमरान खान साहब की जो है की जानिब से लेटेस्ट पैगाम पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी अवाम के नाम। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, तहरीरी बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जनाब जारी किया गया है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया और कहा है जनाब के ज़ाब्ता फ़ौजदारी सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं मुकदमात और मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। यानी आज तक जो तहकीकात 9 मई के हवाले से 2 सालों में हो चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। और ट्रायल कोर्ट ने पोलीग्राफिक, फ़ोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी और कहा जनाब कि इमरान खान साहब ने क्योंकि तावन नहीं किया तफ्तीशी अमल में, इसलिए दरख्वास्तें इमरान खान साहब की मुस्तरद की जाती हैं। यकीनी तौर पर इसके ऊपर एक बड़ा कह कहा मुस्कुराहट हंसी बनती है कि ये है पाकिस्तान के अंदर अदालतों हाल तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, आप तमाम मामलात अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। KPK की हुकूमत का मामला है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब बोले कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। कल नून लीग की जानिब से इस किस्म की बातें सामने आ रही थी कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराएंगे। आज जंग ग्रुप का इदारिया और एक और अखबार का इदारिया ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह से कहाँ से लीड ली जाती है, किस तरफ से कहा जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर कैसे क्यों कर इदारिया लिखना है। क्योंकि ये इदारिया हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी गुज़श्ता 3 बरसों से हम देख रहे हैं, उन पर तो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन क्योंकि बुग़्ज़ इमरान खान का शिकार है पाकिस्तान का रवायती मीडिया, तो आज इदारिया सामने आ गया कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या मुज़ाकरात जो लाहौर से 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान ने कल ख़त लिखा था, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया। महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, सरफराज शीमा, इनने जो है वो इन्होंने जो ख़त लिखा था, इनके अंदर जनाब एजाज चौधरी साहब भी शामिल हैं और कहा गया था कि मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ा जाए, इदारा जाती और सियासी
हालांकि वाज़ेह तौर पर लिखा था कि इदारा-जाती मुज़ाकरात भी किए जाएँ, यही मौक़िफ़ है इमरान खान का। लेकिन इस मौक़िफ़ को इमरान खान के बरखिलाफ़ मौक़िफ़ पेश करके पाकिस्तानी मीडिया एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे रवायती मीडिया। हालांकि इन अरकान ने बिल्कुल वही बात की जो कि इमरान खान साहब मुसलसल कर रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इदारा-जाती सतह के ऊपर आप मुज़ाकरात करें। हामिद मीर साहब का कालम वो जनाब वो स्याह दिल लोगों की जानिब इशारा कर रहे हैं जो कि अपनी वफ़ादारियाँ बदल रहे हैं, और वो जनाब पाकिस्तानी कौम को ये याद दिलाना चाहते हैं। कहते हैं जनाब कि अगर 2018 में जो गलत था वो आज 2025 में भी गलत है, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने सामने नहीं रखा कि 2018 में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। यकीनन इन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगली खबर जनाब, स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया है जनाब, इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करके, यानी कि कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है, मुहावरतन मैं ये बात कर रहा हूँ। और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौसूफ फरमाते हैं कि 26 अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस पहले दायर हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन अरकान से अहम कानूनी मामलात पर मैंने राय ली है। ये जिन्होंने मरियम साहिबा की तौहीन की थी बजट इजलास के दौरान, उन्होंने तकरीर के दौरान एहतजाज किया था, उनके ख़िलाफ़ जनाब ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी जानिब जनाब गवर्नर KP ने ऐलान किया है कि KP असम्बली में तहरीक-ए-एतमाद हम लेकर आएंगे। इशारा दिया उन्होंने कि जनाब अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं, और जिस दिन भी असम्बली में हमारा एक रुकन भी उनसे ज़्यादा हो गया तो हमारा जमहूरी हक़ है कि एतमाद लेकर आएँ। लेकिन ये जमहूरी हक़ तो है आपका, लेकिन जमहूरी हक़ क्या वाक़या ये भी है कि आप वफ़ादारियाँ तब्दील कराएँ, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से जनाब ऐलान कर दिया गया मौलाना फजल रहमान की कल की यकीन दहानी के बाद, जो कि इमरान खान साहब को जेल में पैगाम उन्होंने भेजा था कि आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम नहीं गिराएंगे, हमें ऑफ़र की गई है लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हमसे रब्ता किया गया था लेकिन हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। आज अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से भी इस बात का ऐलान जनाब कर दिया गया कि KP के हुकूमत गिराने के किसी अमल में शरीक नहीं होंगे। ANP के मरकज़ी तर्जुमान इंजीनियर एहसानुल्लाह खान, उन्होंने कहा कि KP हुकूमत गिराने के किसी भी अमल में अवामी नेशनल पार्टी शरीक नहीं होगी और ना ही हम हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। और कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि KP में अपोजिशन की मुश्तरका हुकूमत आए, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं और गैर जमहूरी अमल जो है वो हमारी रवायत नहीं है। गुज़श्ता रोज़ एमल वली से भी मुलाकात की थी शहबाज शरीफ ने और सियासी मामलात के ऊपर बात की थी, जिसके बाद ज़राए के हवाले से इस किस्म की खबरें सामने आई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान पर और जो है वो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब का जनाब रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को उन जो है वो की हुकूमत गिराने की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो जनाब KPK में किसी भी जगह जाकर कौंसलर की भी एक सीट नहीं जीत सकते। और फिर उन्होंने अपना चैलेंज दोहराया कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाई जाए। उनकी हुकूमत सिर्फ साजिश के ज़रिए गिराई जा सकती है, आइन और कानून के ज़रिए जो है वो हरगिज़ नहीं गिराई जा सकती। ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई, उनका भी अहम तरीन बयान जनाब आज इस नई डेवलपमेंट के तनाजुर में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार इमरान खान साहब का क्या कसूर है कि वो जेल में। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और मैं शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ, और ये यकीनन वही सिलसिला है जो कि इमरान खान साहब की रज़ामंदी से, इमरान खान साहब की इजाज़त से शुरू किया गया था, जिसमें इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को जो है वो एक इत्तेहाद की सूरत जो है वो, क्योंकि वो इत्तेहाद में शरीक हुई थी, दीगर अपोजिशन जमातें भी हैं, उन्होंने ये मैंडेट दिया था महमूद खान अचकज़ई साहब को कि वो जनाब मुज़ाकरात करें। और आज कह दिया गया है महमूद खान अचकज़ई की जानिब से कि वो जनाब मुहर्रम के दिनों का जो है वो 9 और 10 मुहर्रम के दिनों के एहतराम में इन दिनों वो सियासत जो है वो नहीं कर रहे, और योम आशूर के बाद, क्योंकि वो मुहर्रम के दिनों में सियासत से दूर रहे, उनकी ये कोशिश है योम आशूर के बाद वो जनाब मुज़ाकरात का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए हलीमा खान साहबा का जो आज बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है। जी हाँ, परसों उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत 27वीं तरमीम की बजाय बादशाहत का ऐलान कर दे, और हुकूमत इमरान खान साहब को माइनस करना चाहती है। इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हदायत की है, और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं इसी तरह से गैर जमहूरी रवैयों के साथ, तो फिर बेहतर है आप 27वीं तरमीम की बजाय आप बादशाहत का ऐलान कर दें। और ये जो आपकी बादशाहत का ऐलान है, यकीनी तौर पर एक अच्छा मैसेज जाएगा उनके लिए जो कि कम से कम इस किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन अभी तक रखे हुए हैं कि जनाब शायद मुल्क के अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई जमहूरियत है। आज उन्होंने क्या कहा
आज उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस हुकूमत को हरगिज़ कबूल नहीं करना, चाहे मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। ये इमरान खान का पैगाम उन्होंने दिया है पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को। इमरान खान साहब से लेटेस्ट मुलाकात और राब्तों के बाद, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलने के बाद जो लेटेस्ट मुलाकातें हुई, इन मुलाकातों के बाद उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में गुफ्तगू के दौरान ये बात की कि बातचीत से मुतल्लिक इमरान खान साहब का जो बयान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँच गया होगा और यकीनन उन्हें मेरे किसी बयान से कोई ख़तरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जब एहतजाज का प्लान आएगा तो फिर इसमें शिरकत करेंगे। कौन लीड करेगा, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर फैसला ना हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की बातें रिपोर्ट होती हैं, दीगर सियासी जमातों की कोई बात रिपोर्ट नहीं होती। किस जगह रिपोर्ट नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल उसी जगह का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ का खौफ बहुत ज़्यादा है और ये डरे हुए हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हैं और बेगुनाह वर्कर्स को दूर दूर शहरों से अदालतों में आना पड़ता है। 2 साल से 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बड़ी ट्रेनिंग हो गई है। हज़ारों लोगों पर कभी इस तरह से एक साथ इतने केसेस नहीं हुए, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ऐसे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखा गया, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है उनसे बात की जाए जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ा मानी खेज जुमला है ये। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात पहले भी कर चुकी है कि जिनको पता है ताकत किसके पास है वो उसी के साथ मुज़ाकरात और बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून को शहबाज शरीफ साहब की बजाय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की। और अमरीकी सदर अगर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ताकत किसके पास है। और उन्होंने कहा कि हमने भी उन्हीं से ही बात करनी है जिनके पास इस वक्त ताकत है। इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है और डरे हुए लोग हैं, खौफज़दा लोग हैं। और जो 2 बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी भी कैद तन्हाई काट लूँगा, सिर्फ अपनी अगर ज़ात की बात हो तो मैं अपनी रहाई की बात करूं, और जैसे अगर मेरे चुप रहने से अगर पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए तो मैं चुप हो जाऊं। लेकिन मुझे बार बार क्या कहा जा रहा है कि जनाब आप सियासत में मुदाखलत ना करें, 9 मई को कबूल कर लें, इस पर माफ़ी मांगें। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि और मुझे कहा जा रहा है कि 9 मई की CCTV फुटेज की बात ना करो तो तुम्हें रिहा कर देंगे। जी हाँ, कल भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी, इस मजदूर साफ़ी ने अपनी वीडियो में, आज उसकी तस्दीक होगी कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप 9 मई के ऊपर बात ना करें, 9 मई की फुटेज की बात ना करें, आप अगले 2 साल के लिए चुप करके बैठ जाएं, आपको रिहा कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जनाब इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़ किसी सूरत चुप नहीं रहूँगा और अपना जो है वो एहतजाज हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती, और वो किस सूरत में आएगी? कहा यह जाता है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। तो सियासी कमेटी के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बातचीत का आगाज़ किया था। आपको याद होगा सरदार अयाज सादिक साहब जिसकी मेज़बानी फरमाया करते थे, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, जिसमें कुछ दीगर लोग भी थे। लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कमेटी ने कहा कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए, मिलवाया जाए अंदर, ताकि हम इमरान खान साहब से डिस्कस कर सकें जो है वो एजेंडाज़, वो पॉइंट, तमाम के तमाम नुकात जो कि हमने इन मुज़ाकरात के अंदर आपके सामने रखने हैं, इन पर बातचीत होनी है, तो उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं गई, बारहा नहीं दी गई, बारहा उन्होंने कोशिशें की। उसके बाद फिर जो सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वो सामने आ गया कि यही तो बात हम करते हैं बार बार कि इनके पास तो किसी किस्म के इख्तियारात ही नहीं है। तो जब इनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि ये जो है वो मेरी बनाई हुई कमेटी से मेरी मुलाकात करा सके, तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा है? फिर आज एक दफ़ा फिर उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो उनके पास होंगे जनाब जिनके पास जो है वो ताकत है और जो कुछ ले और दे सकते हैं। जी। और फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट, सऊदी अरब की ड्रामाई तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एंट्री हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर की असम्बली से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सैदुल मालकी ने मुलाकात की है। कि मुलाकात अगरचे सऊदी सफारत खाने में हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी उस जानिब से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया। बज़ाहिर तो जो ख़बर जारी हुई वो यही है कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल, जो कि एक रूटीन की खबर होती है। लेकिन बहरहाल इत्तलात यही हैं कि ये वही मामला है जो कि पहले भी इनिशिएट किया गया था मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की जानिब से, बरतानवी और अमरीकी सफ़ीरों की जानिब से भी बाद में जो बार बार पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, वो पैगामात यही हैं कि जनाब आप इमरान खान साहब से अपने मामलात को बेहतर बना लें और किसी भी मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को इस तरह से लंबे अरसे तक ना ही
बग़ैर किसी केस के, बग़ैर किसी कानून आइन के जो है वो इस तरह से गैर कानूनी और गैर आनी तौर पर जेल के अंदर नहीं रखा जा जी। सकता, और ना ही किसी ऐसे सियासी रहनुमा को ज़्यादा अरसा सिस्टम से बाहर रखा जा सकता है जिसके पास जो है वो आवाम की अक्सरियत हो। तो